हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज के इस वीडियो का हमारा डाउट है, इफ़ वेलोसिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइम सच दैट v बराबर 4 माइनस 2t, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 3 सेकेंड। मुझे डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस देखते ही हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, वेलोसिटी फाइंड करते हैं कि वेलोसिटी कहाँ पे ज़ीरो हो रही है। ठीक है, पहले मैं देख लेता हूँ मुझे गिवन इक्वेशन क्या है। v बराबर है 4 माइनस 2t। मैं वेलोसिटी चेक करूँगा, वेलोसिटी ज़ीरो कहाँ पे हो रही है। वेलोसिटी की जगह पे रखा 0, 4 माइनस 2t। इसे सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगा t बराबर 2 सेकेंड। मुझे डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, 1 सेकंड से 3 सेकंड तक के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है। और पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो हो जा रही है 2 सेकंड पे, यानी पहले पार्टिकल तो 2 सेकंड तक इस डायरेक्शन में चला है, लेकिन उसके बाद वेलोसिटी ज़ीरो हो जाने की वजह से तीसरे सेकंड में वो वापस आएगा। ठीक है, यानी मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे 1 से 3 सेकंड तक का निकालना है, तो 1 से 2 सेकंड तक का मैं पहले निकालूँ। क्या निकालूँ, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, क्योंकि 1 से 2 सेकंड तो वो सेम ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, सेम आएगा। कब आता है, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सीलरेशन इसमें कांस्टेंट है, -2 है। माइनस क्या होता है, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। -2 का मतलब एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट में लग रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ये, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। माइनस ये बता रहा है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है, इसीलिए तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जा रही है पार्टिकल की। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 सेकंड से 2 सेकंड तक का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँ, उसके बाद 2 से 3 का निकाल लूँ। ठीक है, और फिर दोनों के मैग्नीट्यूड को जोड़ दूँ। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका भी अभी बताऊँगा, यूनिटरी मेथड भी कह सकते हो उसे, एक एक करके सॉल्व करें। लेकिन एक लंबा टाइम पीरियड दे दे तो दिक्कत कर सकता है दूसरा वाला। t बराबर 2 सेकंड पे मुझे वेलोसिटी ज़ीरो है, पता चल गया। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तैयार करूँगा। वेलोसिटी का गिवन है, डिस्प्लेसमेंट का निकालना है। मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो v डॉट डी टी बराबर dx। ठीक है, इंटीग्रेट करके मैं लिमिट भी लगा देता हूँ। x बराबर 0 है, मैंने माना x बराबर 0 है, t बराबर 1 सेकंड पे। ठीक है, और t बराबर 2 सेकंड पे जब पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है तब मुझे x निकालना है। ठीक है, ये कितना आएगा, x ही आ जाएगा 0 से x, जिसे मैं फाइनल माइनस लोअर रखूँगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखूँगा, तो x ही आएगा। यहाँ पे v का जब इंटीग्रेशन करूँगा, v कितना है, 4 माइनस 2t। मैं फास्ट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन करने आपको आना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स आप पढ़ चुके हैं। कितना आएगा, 4t माइनस टी स्क्वायर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट रखते हैं, तो t की जगह पे जब 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ब्रैकेट बंद, माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट रखते हैं। 1 जब रखेंगे तो 4 गुणे 1 आ जाएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना आ जाएगा, x माइनस 0 यानी x ही। इसे 8 माइनस 4 कितना होता है, 4, माइनस 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 बराबर x। तो x बराबर कितना आ गया, 3, x बराबर आएगा 1, x बराबर आ गया 1 मीटर में। ठीक है, यानी
पार्टिकल अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो वो 1 से 2 सेकंड के बीच में कितना मूव किया है, 1 मीटर। अब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो गई है 0। अब 2 से 3 वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और जब मैं उसका इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा और लिमिट लगाऊंगा कहाँ से कहाँ तक, 2 सेकंड से 3 सेकंड तक का, तो जो कुछ भी वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, निगेटिव। क्यों? क्योंकि इस तरफ अगर पॉजिटिव आया है, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, तो इस तरफ का किस साइन के साथ आएगा, निगेटिव। ठीक है, लेकिन जब हम जोड़ेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड सिर्फ जोड़ेंगे। ठीक है, करते हैं। मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है, x बराबर 40 माइनस टी स्क्वायर। लेकिन अब की बार लिमिट में कहाँ से कहाँ तक का लगाऊंगा, 2 सेकंड से 3। ठीक है, बराबर जब 3 रखूँगा मैं t की जगह पे तो कितना आ जा, 4 3 जा 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 12 माइनस 9 3 माइनस 8 माइनस 4 4, कितना आया, -1 मीटर। अब की बार कितना आ गया, -1 मीटर। यानी पार्टिकल जब इस तरफ 1 से 2 सेकंड गया तो 1 मीटर चला है, उसके बाद 2 से 3 में उल्टा 1 मीटर चला है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर इधर गया 1 मीटर वापस आया। डिस्टेंस में तो साइन मैटर करता नहीं, तो टोटल डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 2 मीटर। टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 2 मीटर, और यही हमारा होगा आंसर। दूसरा तरीका क्या है, हम निकाल चुके हैं x टाइम के रिस्पेक्ट में 40 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, टाइम के फंक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट पा चुके हैं। मुझे 1 से 3 के बीच में निकालना है, तो मैं पहले x बराबर 1 यानी 1 सेकंड पे x की वैल्यू क्या होगी मैं निकाल लेता हूँ, जिसे मैं x1 कह रहा हूँ। तो 1 रख दो t की जगह पे, 4 1 जा 4 माइनस 1 आ जाएगा 3 मीटर। यानी इनिशियली जो है बॉडी वो 3 मीटर पे है। ठीक है, तो x बराबर 2 पे कहाँ पे है, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, बॉडी पहुँच चुकी 4 मीटर पे। 1 मीटर 3 से 4 पे पहुँच चुकी 1 सेकंड में। अब मैं x बराबर 3 यानी तीसरे सेकंड पे निकालना चाह रहा हूँ। 4 3 जा 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया 3 मीटर। यानी देखो ध्यान से, ये मैं बना रहा हूँ नंबर लाइन, ये मैं बना रहा हूँ एक नंबर लाइन जिसमें ये है 1 2, ये मीटर है 3 4 5, और मेरी जो बॉडी है वो कैसे चल रही है, t बराबर 1 सेकंड पे वो कहाँ पे है, 3 मीटर पे। t बराबर 2 सेकंड पे वो कहाँ पे पहुँच गई है, 4 मीटर पे। 1 सेकंड हुआ है, टाइम गैप कितना है, 1 सेकंड का, और चल कितना चुकी है, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर चल चुका है 1 सेकंड में। उसके बाद 2 से 3 क्या हुआ है, बॉडी वापस आ गई है 3 मीटर पे। फिर 1 मीटर चलिए उल्टे डायरेक्शन में, मुझे डिस्टेंस निकालना है, डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस 2 मीटर। मुझे लाइन डायग्राम से दिख रहा है साफ साफ कि डिस्प्लेसमेंट जो है 1 से 3 के बीच में वो 0 है कि नहीं है। जो अभी हम निकाले हैं x की वैल्यू 40 माइनस टी स्क्वायर, ये असल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है। 1 से 3 जब निकालोगे, अभी तक हम क्या करते थे, 1 से 2 2 से 3 में निकाला था क्योंकि वेलोसिटी 2 पे 0 हो रहा था। अगर मैं डायरेक्ट 1 से 3 निकालूं पूरे 2 सेकंड का गैप करके, तो तुम देखोगे मेरा x का मान कितना आएगा, 0। ठीक है, करके देख लो, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। x बराबर क्या था, 4t माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि इस फार्मूले से क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट ही आता है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ 1 से 3 जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था। अगर डिस्टेंस पे मैं गौर नहीं किया होता, वेलोसिटी पहले फाइंड नहीं करता,
तो मेरा आंसर 0 मीटर आ जाता, जो कि गलत होता और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते भी हैं। अपर लिमिट में रखूँगा 3 4 ज़ा 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 12 माइनस 9 3 माइनस 4 माइनस 1 3, कितना आ गया 0। ठीक है, ये क्या आया है डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए पहले पता करना ज़रूरी है वेलोसिटी 0 कब हो रही है, तब जब डिस्टेंस हमें पता करना हो। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप मुझे DM कीजिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं आप magnetonClassesTeam@gmail.com। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।